मैं आप दोनों से यह कह रहा हूं कि क्या यह बता के कि ये मणिपुर में पहली बार नहीं, पहले भी हुआ है, बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। मैंने तो डेटा निकाला उस दिन, आप दोनों तो सांसद हैं, एक साल में 1,21,000 और कुछ इस तरह के जघन्य अपराध महिलाओं के खिलाफ इसी हमारे भारत में होते हैं संजय जी, जहां साल में 2 बार देवी को पूजने के लिए नौरते रखे जाते हैं। तो यह बता के इट डजंट मेक अस प्राउड, आप दोनों सांसद हैं, इट डजंट मेक अस प्राउड। और ना यह बता के कि बंगाल में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, मणिपुर में हुआ, यह एक प्रदेश की घटना को कम करना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आप दोनों ब्लेम गेम कब तक खेलते रहेंगे? जनता मेरे को मैसेज कर रही है संजय जी, सुधांशु जी, कि आप दोनों सांसद हैं, आप दोनों अपने अपनी फील्ड्स के ज्ञाता हैं, ज्ञानी लोग हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकालिए। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो क्या होगा? संजय जी, मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? मैं जवाब दूं कि संजय जी देंगे? संजय जी, उसके बाद आप सुधांशु जी। अपनी बात रखूं? संजय जी बोलिए। हाँ, तो पहली बात तो देखिए, मैं सुधांशु जी की बड़ी इज्जत करता हूं और ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन आज इन्होंने जो उदाहरण दिया इससे मन को तकलीफ हुई। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री का घर जलाया जा रहा है, राजस्थान में वहां की महिला मंत्री का घर जलाया जा रहा है, रिलीफ कैंप्स में लोग रह रहे हैं इन दोनों स्टेट्स के अंदर। क्या वहां महिलाओं को नंगा करके ऐसी दरिंदगी की जा रही है? क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है कि आज उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इंटरफेयर करने की जरूरत है? और अगर आप राज्यों के अपराध को देखेंगे, मैं आपसे खुलेआम कह रहा हूं, उसके लिए एक दिन का समय अलग रखिए और एनसीआरबी का डाटा रिपब्लिक भारत पर चलाइए, अभी चलाइए। चलाया है, हिंदुस्तान के टॉप 13 स्टेट्स को दिखाइए, अभी चलाइए ना सर, चलाइए। पूरा देश आपको देख रहा है, 13 स्टेट्स जरूरी, हिंदुस्तान के टॉप 13 स्टेट। हमको शर्मसार करता है। विमेन एट्रोसिटीज के मामले में 13, हिंदुस्तान के 13 सर्वाधिक, जहां पे सर्वाधिक महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उनका डाटा दिखाइए संजय जी, चल जाएगा। तो उसकी चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? करिए ना। लेकिन मणिपुर से बचने के लिए, मणिपुर की चर्चा से बचने के लिए आप राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे। आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले क्यों नहीं याद आया? मणिपुर की हिंसा की जब बात होगी तो आप वहां के गुनाह की, वहां के अपराध की बात होगी तब आप तुरंत बात करेंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरला, बंगाल। अरे भैया, इसकी चर्चा कीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन पहले मणिपुर जो जल रहा है, जो दिख रहा है आंखों से, उसकी तो चर्चा कर लीजिए। ओके, अब 1 मिनट का समय दीजिएगा। और सुधांशु जी कैसे आज इतनी गलत बात बोल गए, मैं तो बड़ा हैरान हूं। यह है पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में, सुनिए। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से। ये दिखाइए पूरे दर्शकों को अपने आप, ये राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे हैं एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश भर में होगी। और एक ऐसी बात कम से कम सुधांशु जी से तो मैं उम्मीद नहीं करता। जवाब ले रहा हूं। कोई इनका दूसरा प्रवक्ता आया होता, बोलता तो मान्यवर, मैं जवाब दूं? मैं खोज रहा था इसको कि कहां चला गया है। जवाब आ रहा है, जवाब सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। राज्यसभा में बोलिए, भारत के गृह मंत्री ने बोला, अभी आपके चैनल पे संजय जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, कभी कहा ही नहीं। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मान्यवर, आपने गलत दिखाया है, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। मान्यवर संजय जी, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आप मुझसे पहले राज्यसभा में जवाब देंगे। ये आप दिखा रहे हैं अगस्त 2019 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो होगी। मैंने जो बयान बताया वो जनवरी 2020। अरे भाई, जनवरी 2020 चुनौती से कहता हूं, जनवरी 2020, या आप अगस्त 2019 दिखा रहे हैं। ये अगस्त 2019 दिखा रहे हैं। मैं तो उस समय संसद में नहीं था, आप थे। आप मान्यवर इतना झूठ बोल जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा ना, जनवरी 2020 में उन्होंने बोला है इस पे जवाब देते समय, क्योंकि इसमें कहा होगी। जब पूछा है नेता प्रतिपक्ष ने कि हो रही है, उन्होंने कहा नहीं हो रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, चैलेंज नहीं किया। अगर आप ये दिखा दें कि ऐसा नहीं हुआ है, और जो आपने दिखाया है अगस्त 2019 है, ये अगस्त 2019 है, जो मैंने बोला जनवरी 2020। मान्यवर, या तो आपको किसी ने भेज दिया, आपने झटके में दिखा दिया, वेरीफाई नहीं किया, पर आप तो सदन में रहे होंगे, आपको ध्यान नहीं है क्या? जनवरी 2020 में मैं आ गया था, इसलिए मुझे ध्यान है वर्ड बाय वर्ड जो गुलाम नबी आजाद साहब और इन्होंने कहा, मगर अगस्त 2019 में मैं नहीं था।
आपको नहीं याद है क्या? ये जनवरी 2020 में आप नहीं थे क्या उस समय, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बहस हुई थी, या जब जिस समय दिल्ली दंगों के ऊपर चर्चा हुई थी, नहीं थे क्या?